झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में धनबाद के पुलिस अफसरों को तलब किया है। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की खबर के मुताबिक जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से फोन पर बात की और हालात की पूरी जानकारी ली। चंद्रमोहन, पुलिस अफसरों को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से बुलाया गया है, कब तक उनकी तरफ से पूरी जानकारी हाईकोर्ट को मुहैया कराने के बारे में पता चल पा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से भी बात हुई है झारखंड हाईकोर्ट के जजेस से। बिल्कुल, देखिए, इस संदिग्ध मौत के मामले में है जल्द ही पूरी जानकारी हाईकोर्ट को उपलब्ध करा दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 24 घंटे का वक्त लगा, इसमें जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसमें पूरी तथ्य की जानकारी पहले जुटाई गई और उसके बाद इन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो वहीं जो ऑटो को हिरासत में लिया गया है उसके मालिक से भी पूछताछ की जाएगी। तो यह कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, धनबाद पुलिस की ओर से, कि जल्द ही झारखंड के जो कोर्ट की ओर से इसकी जानकारी मांगी गई है, जो इसको संज्ञान में लिया गया है, तो जल्द ही इसकी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध करा दी जाएगी कि अब तक पिछले 24 घंटे में क्या क्या इस पूरे मामले में जांच हुई, किसके सीसीटीवी को खंगाला गया, कौन कौन संदिग्ध लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं अब तक जो जानकारियां मिली है इस संदिग्ध मौत के मामले में, उसकी भी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है, लेकिन साफ तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सवाल खड़े कर रही हैं कि 24 घंटे बाद 2 लोगों को हिरासत में लेना और पूरी तरह से इस गुत्थी का नहीं अब तक सुलझना, कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में अब पूरे मामले की जब जांच चल रही है तो यह माना जा रहा है कि कोर्ट को जो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी उसमें यह 100% जो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक जो जांच हुई है और किन लोगों ने क्या कहा है, इसकी भी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराया जाएगा। जी, यानी हाईकोर्ट तक पूरी डिटेल पहुंचाने के लिए पुलिस को कम से कम डिटेल जुटानी होगी। 3 टीमें एसआईटी की अलग अलग जगहों पर इस पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं। आपको ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जज उत्तम आनंद जो कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर रहे थे और अचानक मॉर्निंग वॉक के दौरान उनके साथ ये घटना घटती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिखा एक ऑटो टक्कर मारकर आगे चला जाता है। हालांकि एक ऑटो अब हिरासत में ले लिया गया, कब्जे में ले लिया गया है और उसके आधार पर जांच को आगे पुलिस बढ़ा रही है। पुलिस को यह शक है कि दरअसल ये वही ऑटो है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। इस सब के बीच एसआईटी की 3 टीमें अलग अलग जगहों पर जांच कर रही है, क्योंकि हाईकोर्ट को पूरी डिटेल मुहैया करानी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संज्ञान लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की गई और उसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब पुलिस अफसरों को बुलाया है। पुलिस अफसर पहुंचेंगे पूरे मामले की डिटेल लेकर, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये महज हादसा था या फिर हत्या। परिवार भी ये कह रहा है कि यह हत्या का मामला है। तो वहीं राजनीतिक पार्टी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। जेएमएम भी कह रही है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सवाल यही कि सीबीआई जांच की सिफारिश करेगा कौन। इस सब के बीच पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुराग लगे, क्योंकि अब यह मामला इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया, हाई कोर्ट की तरफ से भी संज्ञान में लिया गया है। चंद्रमोहन, जरा बताइए कि जो 3 टीमें एसआईटी की हैं वो कहां पर अब किन किन बिंदुओं पर जांच कर रही है? बिल्कुल, देखिए, शुरू दौर में जब इनका डेड बॉडी मिला था उस समय पुलिस यह मान रही थी कि यह महज दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। सुबह में जब वो दौड़ रहे थे जॉगिंग के दौरान, उसी दौरान पीछे से ऑटो आया और टक्कर मारा, जिसमें जज गिरे और उसके बाद फिर उनकी मौत हो गई। 1.5 घंटे बाद उनके 100 को अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। तो 3 एंगल पर पूरे मामले की जांच चल रही है। एक तरफ यह खंगालने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो जज के परिवार के लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई ऐसे गुंडा तत्वों के लोग थे, अपराधी तत्वों के लोग थे जो कई हत्या के मामले में इन्वॉल्व थे और उनको बेल उनका रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने। तो ऐसे में कहीं ये तो नहीं कि उन लोगों ने कोई बड़ी साजिश रची हो। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा टीम है वो ऑटो के ड्राइवर को और ऑटो के मालिक को खंगालने की कोशिश कर रही है कि वो लोग क्या कहते हैं, क्या यही वो ऑटो है जिसको हिरासत में लिया गया है और उसी में यह ड्राइवर मौजूद था जिसने यह धक्का मारी और फिर
जज उत्तम आनंद गिरे और फिर उनकी मौत हो गई। और तीसरी टीम जो है वो पूरे कागजातों को खंगालने की कोशिश कर रही है, उनके फ़ोन को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है और साथ ही यह खंगालने की कोशिश की जा रही है, परिवार वालों से जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं कोई किसी तरह का पहले उनको जब वो यहाँ पर पहुँचे थे तो परिवार वालों को या फिर उनको किसी तरह का थ्रेट तो नहीं दिया गया था। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और यह माना जा रहा है कि जब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच शुरू की है तो जल्द ही कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हालांकि सबसे जो अहम किरदार है वो ऑटो का ड्राइवर है, जिसकी तलाश लगातार एसआईटी कर रही है और धनबाद पुलिस भी कर रही है। और जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में यह माना जा रहा है कि जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर इस संदिग्ध मौत के पीछे की हकीकत क्या है। क्या कोई ये दुर्घटना है या फिर कोई बड़ी साजिश रची गई थी जब जज जॉगिंग के दौरान निकले थे और फिर ऑटो ने टक्कर मारा जिसमें वो गिरे और उनकी मौत हो गई। तो यह पुलिस का दावा है, धनबाद पुलिस का दावा है, एसआईटी का दावा है कि जल्द ही इस मौत का गुत्थी सुलझ जाएगा। शुक्रिया चंद्रमोहन, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि झारखंड हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। पुलिस अफसरों को बुलाया है झारखंड हाई कोर्ट ने और पुलिस अफसर अब पुलिस की तरफ से पूरे मामले की डिटेल जुटाई जाएगी और उसके बाद हाई कोर्ट के सामने उसको रखा जाएगा कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज सवाल लगातार वही के हादसा हुआ उत्तम आनंद के साथ, जज उत्तम आनंद के साथ हादसा हुआ या फिर ये हत्या है, क्योंकि परिवार ये